की है। मैं तो भगवान मैं मुझे मुझ पे किस पे भरोसा नहीं है सर, मैं अपने राम भगवान पे भरोसा है कि भगवान जो करेगा बेहतर के लिए करेगा। लेकिन एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाई फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कोई चीज तनकीद करता हूँ या कोई चीज पे नोट करता हूँ तो लोग मुझे एंटी पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन यहाँ के दुनिया के जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स है, लेजेंड है, वो गालियां दे देते हैं, कुछ भी कर देते कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा अल्लाह खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं। हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के। राम राम दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम दानिश कजेरिया की, जो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं और जो नेशनल टीम में खेल चुके हैं काफ़ी अरसे तक, और उन्हें लगभग 60 से 61 मैच खेले हैं। वो उन्होंने आज फिर अपने हिंदू होने पे गर्व किया है और पाकिस्तान में बैठ के बोला है कि मैं सनातनी हूँ और मुझे भरोसा सिर्फ श्री राम पे है। वो श्री राम जो भी करेंगे वो हर किसी के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं। भगवान कभी किसी के लिए गलत नहीं करते। और दूसरी ओर उन्होंने पोल खोलते हुए पाकिस्तानियों की बताया है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, किस कदर उनको परेशान किया गया अपना धर्म बदलने के लिए, किस तरह से उनकी टीम के मेंबर और वो सब उनके ऊपर दबाव बनाते थे। जब ऑन कैमरा ही पाकिस्तानी क्रिकेटर ये सब कर सकते हैं, श्रीलंकन एक क्रिकेटर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तब वो ऑन कैमरा ये सब कर सकते हैं तो ऑफ कैमरा क्यों नहीं करते होंगे भाई दानिश के साथ। ये एक सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि फोर्स कन्वर्जन पाकिस्तान में होते नहीं हैं। अभी भी सिंध में एक मिट्ठू मिट्ठू नाम का मौलवी है, वो फोर्स कन्वर्जन करवाता है और अगर वहाँ से लड़कियों को उठा लिया जाता है हिंदुओं की, और उनके साथ फिर 2-4 दिन के बाद उनका नकाह करा दिया जाता है और फिर वहाँ की कोर्ट भी उनको नहीं भेजती। अभी एक मामला और आया था कि वो उसको एक हिंदू लड़की थी, उसको उठा लिया गया था और वो किसी तरह वहाँ से निकाह होने से पहले बच के भाग के आ गई थी, और उसके बाद भी वहाँ की अदालत ने उसको अपनी फैमिली के साथ नहीं जाने दिया। उसको उसके बाद भी चाइल्ड होम में डाला गया। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे हिंदुओं की कोई सुनता नहीं है। ना जाने देने का मतलब एक यही है कि उनको कहीं हकीकत सामने ना आ जाए, ये भी एक रीज़न था। और दानिश कजारिया ने आज फिर आरजू आजमी के शो में बोला है कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है और मुझे सिर्फ श्री राम पे भरोसा है, भगवान श्री राम पे भरोसा है, वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट। मैंने जिस तरह लाइफ स्ट्रगल की है, मैं तो मुझ पे किस पे भरोसा नहीं है सर, मैं अपने भगवान पे भरोसा है कि भगवान जो करेगा बेहतर के लिए करेगा। लेकिन ये चीजें कर रहे हैं मेरे साथ, ये चीजें की है, तो फिर इंसान क्या बोले? मतलब कि एक हिंदू होते हुए हिंदू हूं मैं, इसके लिए आप लोग ये सब चीज कर रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये मेरे खिलाफ है। यही रीजन है। अगर मैं कोई बैन नहीं लगता तो मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ जाता। आज भी चौथे नंबर पर हूँ पाकिस्तान के हायर का। बात की जाए ना, देखिए हम हमेशा बात करते हैं ना, यार नीयत साफ होनी चाहिए तो मंजिल आसान है। जब नीयत साफ नहीं होगी तो मंजिल कैसे आसान होगी? आप अगर पीआर के ऊपर सिलेक्शन करोगे, दोस्ती यारी पर सिलेक्शन करोगे, यारी दोस्ती को लोगे और कंट्री को सेकंड रखोगे, तो रिजल्ट तो ऐसे ही देखने मिलेंगे। और सबसे पहली बात तो ये कि वर्ल्ड कप के जैसे रमीज राजा साहब हटे वो चेयरमैन से, उसके बाद जका अशरफ साहब आए, उन्होंने टीम चेंज करी, सिलेक्शन कमेटी लेके आई, जो लड़के पूरे साल नहीं खेल रहे थे उनको टीम में डाल दिया। हसन अली, आपने नसीम शाह 150 का बॉल करने वाला बॉलर वो हटता है, तो आपने हसनैन जो सिंध से ताल्लुक है, शाहनवाज धानी जो सिंध से ताल्लुक है, वो लड़कों को आपने ग्रूम क्यों नहीं किया, रेडी क्यों नहीं किया कि भाई कोई रिप्लेस होता है? क्योंकि आप देखें दुनिया के हर जगह पे एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाई फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम तरक्की नहीं, हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे।
हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं अब छोटा सा बताना चाहता हूं कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए। क्योंकि वो आईपीएल खेलने के मूड में है, तो इसके लिए वहां से ले ली। तो मतलब आप मुझे बता दें कि ये नाइंसाफी सिर्फ दानिश कनेरिया के साथ क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूँ, 100% रीजन। अगर मुझ पर बैन नहीं लगता, अगर मैं इनकी बातें मान लेता, मुझे कहते थे कि आप मान लो, मैं इनसे पूछ के थक गया कि भाई क्या मानूं, मुझे बताओ तो सही, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं क्रिस्टल क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ इंग्लैंड में पुलिस में, आई गॉट क्लियर, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं, मैं कुछ किया करूंगा तो कुछ होगा, कुछ किया ही नहीं। तो इन्होंने ना मेरी हेल्प की, सिट्टी साहब आए, फिर इजाज भट्ट मरूम साहब वो थे, उन्होंने कि सबको बोल के तक किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबको हेल्प आउट करने की रीच की, किसी ने नहीं रीच किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब एक इंसान नेशनल प्लेयर खेला हुआ पाकिस्तान का, बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटी, क्या इतना भी इनका वो नहीं है कि यार हेल्प कर ले यार, ये हमने सबको तो कर दिया, इसका भी मैटर सॉल्व करवाए और जस्ट लेट हिम लिव हिज लाइफ। लेकिन नहीं, काम में मुझे नौकरी, वहां कुछ मतलब कि बेड़ा गर्क कर। लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल ही होती हूँ, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है फिर? इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है। मुझ पे किस पे भरोसा नहीं है सर, मैं अपने राम भगवान पे भरोसा है कि भगवान जो करेगा बेहतर के लिए करेगा। लेकिन ये चीजें कर रहे हैं मेरे साथ, ये चीजें की है, तो फिर इंसान क्या बोले? मतलब कि एक हिंदू होते हुए, हिंदू हूं मैं, इसके लिए आप लोग ये सब चीज कर रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये मेरे खिलाफ है, यही रीजन है। अगर मैं को बैन नहीं लगता तो मैं सबके रिकॉर्ड तोड़ जाता। आज भी 4थे नंबर पर हूँ, पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर, 61 टेस्ट खेले तो 100 टेस्ट भी खेल जाता, कप्तान भी हो चुका होता पाकिस्तान का, बहुत चीजें हो चुकी। लेकिन नहीं भाई, ब्रेक लगा दो, ये आगे जा रहा है, क्योंकि मैं विकेट इतनी लेता था परफॉर्मेंस की। मैंने कोई मैचेस जो खेले हैं 61 टेस्ट मैचेस, वो अपनी परफॉर्मेंस पे खेले, पाकिस्तान को मैचेस जिताए है। मेरी फैमिली को पता है, सबको पता है कि आई वॉज इन पेन, मेरी कितनी उंगलियां दर्द होती थी, ब्लीडिंग होती थी, फिर भी नहीं, मुझे वो था एक। हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल, उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाएं, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं।